अक्षर ब्रह्म योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण योग परिचय। जो डिप्लोमा एमए के जो विद्यार्थी हैं, उन बच्चों के जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम शॉर्ट नोट्स के रूप में बना रहे हैं। अभी तक मैंने 5-6 वीडियो बनाए हैं, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे महर्षि पतंजलि के बारे में और उनके अष्टांग योग का इंट्रोडक्शन लेंगे। महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय। महर्षि पतंजलि को आदि प्रवर्तक माना गया है योग का। और उन योग जो वेदों और उपनिषदों में बिखरा हुआ पड़ा था, उसको बिखेर के जो बिखरा हुआ ज्ञान था उसको एक समेटने का कार्य महर्षि पतंजलि ने किया था। इसलिए हम उन्हें योग का पिता भी कह के पुकारते हैं। उन्होंने जो टेक्स्ट बुक लिखी है, जो सबसे फेमस टेक्स्ट बुक है, उसका नाम है पातंजलि योग सूत्र। ठीक है, और इसके अंदर 195 सूत्र है। उन्होंने जो योग के जो ज्ञान है उसको एक सूत्रबद्ध, एक क्रमबद्ध तरीके से करने का कार्य किया है। इनको शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। पंडित रामचंद्र दीक्षित है, उन्होंने इन्हें सर्वप्रथम शेषनाग का अवतार के रूप में इनका जिक्र किया। दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास आते हैं और प्रत्यय के पीछे रहकर हमेशा ये शिष्यों को ज्ञान देते थे। इसके बारे में ज्यादा कहानी आपको मैं नहीं सुनाऊंगा इनके बारे में, क्योंकि अभी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अगर आप इनका डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैंने आपको मैं कमेंट सॉरी ऊपर डिस्क्रिप्शन में वीडियो। अभी हम कहानियों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप कहानियां जानना चाह रहे हैं कि जन्म कैसे हुआ, के बाद तो मेरा महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय पूरा वीडियो बना है, वो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। योगियों का जीवन परिचय एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। चार प्रमुख पाद इन्होंने बांटा है, वो है समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और केवली पाद। इस टेक्स्ट बुक को चार पाद यानी चार अध्यायों के अंदर बांटा है, इसलिए कि ये चारों नाम इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आता है सिंगल के। महर्षि पतंजलि के जो चार पाद है, यहाँ पे पद हो गया तो पाद है, तो समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और केवल्य पाद, ये भी एग्जाम की दृष्टि से होते हैं। कुछ व्याख्याकार मान रहे हैं कि भर्तहरि ने माना है कि पतंजलि, पाणिनि और चरक तीनों ही एक ही व्यक्ति है। ये अलग अलग अपने हिसाब से थ्योरी दी हुई है, तो उसमें फिर अष्टांग योग जो एग्जाम की दृष्टि से आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है अष्टांग योग, इसको हम पढ़ते हैं। उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया गया। तो पहले जो पांच हैं उनको तो बोला है बहिरंग, और तीन लास्ट में है उनको बोला है अंतरंग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अष्टांग योग के नाम से ये फेमस है। पांच जो पहले वाले हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बहिरंग और धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग कहलाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यम। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांच यम बताए गए हैं। ये बार बार एग्जाम में आ रहे हैं कि यम कौन से हैं, नियम कौन से हैं। तो अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, मन वचन कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना। सत्य मतलब हमेशा सत्य वचन को बोलना। अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को नियंत्रित रखना। और अपरिग्रह मतलब आवश्यकताओं से अधिक चीजों का संग्रह नहीं करना। ये यम कहलाते हैं। फिर है नियम। नियम भी पांच बताए गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब स्वस्थ रहना, समय पर स्नान इत्यादि करना, ये शौच कहलाएगा। संतोष मतलब जो भी आपके पास मिला उसको अपने उसमें खुश रहना, वो संतोष कहलाएगा। तप को सहने की सत्ता, क्षमता, द्वंद कहलाती है। और स्वाध्याय मतलब जो भी वेद पुराण बातें हैं, उन वेदों को, पुराणों को पढ़ना, ये स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान, इन सारे जो कार्य किए हैं उनको ईश्वर को समर्पित कर कार्य, ये कहलाता है नियम। फिर आता है आसन। तो आसन की परिभाषा उन्होंने दिया कि स्थिर सुख आसनम, शरीर की वह स्थिति जो स्थिर और सुखपूर्वक हो, वो आसन कहलाती है। आसन से क्या लाभ होता है, तो हमें द्वंद्व सहने की क्षमता, यदि भूख प्यास सर्दी है ये हमें नहीं सताती, ये आसन से होता है। फिर है प्राणायाम। तो प्राणायाम को सिद्ध हो जाने के पश्चात श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद करना, ये प्राणायाम कहलाता है। मतलब जो आपकी श्वास नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है उसको तोड़ना या उसकी जो विच्छेद करना, ये प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के चार प्रकार महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। बहिर्वर्ती प्राणायाम, अभ्यंतवर्ती प्राणायाम, स्तंभवर्ती प्राणायाम और बाह्य अभ्यंतवर्ती प्राणायाम। बाह्यवर्ती प्राणायाम मतलब श्वास को बार बार निकालना और रोकना, बाह्यवर्ती। अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को बार बार अंदर लेना। स्तंभवर्ती प्राणायाम, श्वास जहां पर कहीं भी चल रही है उसको स्तंभ करके स्थिर कर देना, ये स्तंभवर्ती प्राणायाम के अभियान। और बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम के अंदर श्वास पर श्वास अंदर बाहर करते हुए देखना, ये प्राणायाम के ये चार प्रमुख भेद बताए गए हैं। फिर है प्रत्याहार। अपने अपने विषयों के साथ संपर्क न होने पर इंद्रियों को चित्त का एक साथ हो जाना ही प्रत्याहार कहलाता है। इससे पूर्ण रूप से इंद्रियां
नियंत्रित हो जाती है। तो ये 5 बहिरंग के पार्ट आज हमने पढ़े हैं, और कल हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम अंतरंग के जो पार्ट और समाधि है उसकी व्याख्या करेंगे। तो अभी हम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल की वीडियो हम बाद में बनाएं। अभी केवल जो आपके एग्जाम के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है और जितना आपको एग्जाम के हिसाब से जानना चाहिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद।